हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, जो आप लोगों को अपडेट करवा रहा हूँ एक बड़ी खबर से, जहां की बता दें कि सिमरिया के छात्र जो है, लगभग ये मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में खड़ा हूं, जहां पर छात्र और छात्रा यहां पर पढ़ते हैं। जहां कि आप लोगों को बता दें कि जो छात्रा यहां पर छात्रावास है, देखा गया कि 9 से लेकर के 12 तक की जो छात्रा हैं, उनकी एक बड़ी शिकायत थी कि यहां पर मुझे ठीक तरीके से खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, व्यवस्थाएं जो हैं तो ठीक तरीके से नहीं है। जहां आप लोगों को बता दें कि शिकायत जो है बच्चों के द्वारा तुरंत ही अपने पेरेंट्स को बताया गया था, जहां उनके पेरेंट्स के द्वारा मुझे जो है तो कॉल किया गया, और मेरे कॉल करने के बाद मैं तुरंत ही कलेक्टर से, या बताएं आपको कि तहसीलदार से मेरे द्वारा बात की गई, जहां बात करने के तत्कालीन ही उनके द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई, जो कि पत्रकार से 2 मिनट के बाद बात करने के बाद तत्कालीन वहां से निकलने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कलेक्टर की गाड़ी, और जस्ट बगल में आप लोगों को देखने को मिलेगी, उधर है जो आप लोगों को बता दें कि तहसीलदार की गाड़ी, और अंदर जो है तो कार्यवाही भी चल रही है। जहाँ देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सिमरिया, जिला सीधी मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ये है। दूसरी तरफ इधर जो है एक महिला भी चलाते हुए आ रही हैं, जिनकी उनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि वो भी बताना चाह रही हैं, लेकिन कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती ये इंसान घुसता है। बात करने की कोशिश करें। सुनिए 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 मैडम, क्या क्या समस्या आ रही है? हाँ, जी क्या क्या आ रहा है? ये लड़का आता है जबरदस्ती। कहाँ आता है? यहाँ हॉस्टल में घुसता है, और आज हम घुसने नहीं दिए तो बोला कि गमारी के बच्चों के में इसका हम ट्रांसफर करवा देंगे। कौन है ये हम वही बताएंगे कि हम कौन है। बोलता है कि हम समूह वाले हैं। समूह वाले? हाँ, हम समूह वाले हैं, हम समूह चलाते हैं। तो महिला समूह चलाती है कि ये चलाता है, लड़का चलाता है? नहीं, अभी जो बताया गया था यहाँ पर भोजन की समस्या को लेकर तो के, यही आता है सर, यही आता है, यही सर आता है हमेशा। ये हमेशा आता है, डेली आता है ये। तो कोई इनका एंट्री पास है कि भाई ये है कौन? कोई जानकारी है आपको? हम नहीं है, तभी ना इसको हम मना करते हैं। तो मना करने के बाद क्या ये हुआ? जबरदस्ती करता है, हमें अशब्द बोलता है। अभी तो आपको कलेक्टर के द्वारा बताया गया आपको कि यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति आता है जो कि एंट्री ना करे यहाँ से, अगर आप जबरदस्ती कर रहा तो आप तुरंत मुझे तत्कालीन बताएं। तो आपने कभी आज ना बताया गया सर। अच्छा, आज ना बताया गया, और इसके बाद मैं डीओ सर से बताई, रमसा अधिकारी से बताई जी सर, कि यहाँ एक लड़का आता है जबरदस्ती ऐसा खदन देकर जाता है, जबरदस्ती बात करता है, बोलता है हमें 100% हाजिरी चाहिए। हाँ सर, हम कहाँ 32 लड़की आप गिने होंगे, 32 लड़की है तो हम इनको 100 कहाँ से दे दें? कितनी छात्रा हैं आपके हॉस्टल में? हमारे इस समय 32 हैं। 32 है जी। खाना क्यों ठीक से नहीं मिल पा रहा है? ये समूह चला रहा सर। समूह चला रहा है तो क्या मतलब भोजन पानी की व्यवस्था आपने शिकायत क्यों नहीं करवाया? शिकायत की है, बता तो रही कि मैं शिकायत की, जिले में की। कब शिकायत किया था आपने? मैं जनवरी में की, फरवरी में की सर से। तो उसके बाद कोई कार्यवाही? तो वो बोले कि हो गया, मैं समूह से बात करूंगा। डीओ सर बोले कि मैं समूह से बात करूंगा। अब वो किए कि नहीं किए सर, मेरे को नहीं पता। अच्छा, यहाँ जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम निष्कर सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम चुरहेट से हैं। यहाँ कैसे आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती घुस रहे हैं? तो मतलब क्या है उनका एक अथॉरिटी क्या है आपको घुसने की? उनकी अथॉरिटी है कि हम समूह वाले हैं, हमारा सामान आता है, राशन जो आता है, गल आता है, उसको मेरा अंदर तक पहुँचाने का अथॉरिटी है। मैं उसको अंदर तक पहुँचाता हूँ। उसके अलावा मैं गेट से अंदर कभी पास आउट नहीं करता हूँ, कभी अंदर नहीं जाता। जब भी मैं अपना सामान देखने का हमेशा मैडम की परमिशन से गया। अब मैडम यहाँ पे अपनी बात पलट रही है कि मैंने कभी परमिशन दी नहीं, जबरदस्ती। मैं भी देखिए हम काम कर रहा हूँ, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं बिना पूछे मैम से, बिना किसी बात के मैं अंदर चला जाऊँगा, वो भी छात्रावास में, गर्ल्स छात्रावास में। लेकिन उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि आप जबरदस्ती द्वारा क्या कह रहा है, क्यों कहा जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता। आज मैं आया था सुबह अपना राशन पहुँचाने, मैं अंदर तक नहीं गया था, वहाँ अपने सोई को बुलाया, वहाँ सामान भिजवा दिया। क्या आपके द्वारा राशन कम पहुँचाया जा रहा है? अभी नहीं पहुँचाया जा रहा है, हमेशा मैंने प्रॉपर पहुँचाया, हमेशा सारे। फिर छात्रा के द्वारा ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुझे ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा, उन्हीं के द्वारा जो शिकायत आ रही है, तो वो क्यों आ रही? वो देखिए मैडम क्या है, 24 घंटे वहाँ पे रहती हैं। मैडम जो बोलते हैं वो बच्चे करते हैं, बच्चे गलती नहीं, क्योंकि मैडम वहाँ पे 24 घंटे रहती हैं। एक अशोक मिश्रा जी हैं, करता धरता पूरे हॉस्टल के वही हैं, वार्डन है मैडम, ठीक, समूह वाले हम हैं, तो जो होगा हमारे मैडम के बीच होगा ना। एक अशोक मिश्रा जी हैं, वो बिना परमिशन के आते हैं, पूरे हॉस्टल के अंदर तक जाते हैं, घूमते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ठीक, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। बोलते हैं लेखा कह रहा है, लेखा कह रहा है तो क्या तुम हॉस्टल में अंदर जाने का उनको परमिशन है? नहीं है परमिशन ना, तो वो क्यों जाते हैं? वो हर वक्त जाते हैं, रोज आते हैं, दिन में सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं, मैडम के कमरे तक जाते हैं, अंदर बैठते हैं, ठीक, तो उसके लिए परमिशन नहीं है, मतलब उसके लिए उनके लिए परमिशन है। अगर मैं अपना सामान गेट के अंदर नहीं पहुंचा सकता, मेरा परमिशन नहीं है ना, तो ये बताइए कहाँ के नियम है?
नहीं देखिए, उनको तो ऑफिस तक ही सीमित है, हर एक महिला के वार्ड तक या फिर छात्रा के अंदर तक वो तो बिल्कुल नहीं पहुंचने वाले। लेकिन आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी छात्रा, किसी से मेरे रसोई में जो खाना बनाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि जो अशोक मिश्रा जी हैं वो डेली जाते हैं शाम को और अंदर तक जाते हैं। हाँ, आप चलिए, हम पूछवा देंगे आपको, हमको इसकी दिक्कत नहीं है। कैमरा लगा, सीसीटीवी, हाँ रूम पे सीसीटीवी कैमरा लगा, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, आप कैमरा दिखवा लीजिए कि अशोक मिश्रा जी अंदर जाते हैं कि नहीं जाते। क्या लगता है कैमरा चालू रहता है कि बंद रहता है? मैडम, हमने मैडम से पूछा भी कि मैडम कैमरा चालू होता है, तो मैडम बोला हाँ मैडम कैमरा चालू है। मैडम ने हमेशा बोला कैमरा चालू, सीसीटीवी कैमरा चालू है। मैंने शाम को कितने बजे बात कर रहे हैं आप, वो आते हैं? मैं 2-3 दिन आया हूँ, लगभग 3-4 बजे के पास, तब भी पाया हूँ। उसके बाद मेरी सुइयाँ खाना बनाती हैं तो ही मुझे बताती हैं कि वो हमेशा आते हैं तो अंदर तक जाते हैं। कि लगभग ड्यूटी कितने बजे तक है? लगभग उनकी 12-2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक स्कूल रहती है। सिर्फ स्कूल उनकी जब तक है 3 बजे तक, लेकिन उसके बाद चलिए ठीक है, मानते हैं कि 3 बजे तक है, फिर 3 बजे के बाद उनके जाने की परमिशन नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों जाते हैं वो? 4 बजे 5 बजे क्यों जाते हैं? 6 बजे क्यों जाते हैं वो अंदर? उनको परमिशन किसने दिया है? आपको परमिशन नहीं है, लेकिन लेखापाल को परमिशन है और मुझे परमिशन नहीं है। मुझे परमिशन की तो जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, हम जाते भी नहीं है बिना परमिशन, हम अब कभी नहीं गए। मैडम कैसे बोल रही है, क्यों बोल रही है, मुझे खुद नहीं पता क्यों बोल रही हैं। मैडम मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, क्योंकि मैडम साफ बात है, मैडम भ्रष्टाचार कर रही हैं। मैडम हमसे पैसा मांगती हैं कि आप मुझे समूह चलाने के लिए पैसा दीजिए, मैं आपको इतनी हाजिरी दूंगी। कितना पैसा मांगा जा रहा है? मैडम ने मेरे से, मैं जब पहला दिन आया था समूह, इसी साल में जब मैं पहला दिन आया था, तो मैडम से मेरे से बोला कि आप 1 लाख दीजिएगा मुझे, 1 लाख में 1 महीने का मैं आपको 100% हाजिरी दूंगी, बाकी उसके बाद जितना फायदा होगा आपका होगा। ये मैडम की बात है, मैडम भले पड़ जाए। मैडम से मैं से बोला था अगर राशन 100% आप पहुँचा रहे हैं तो आपको पैसे देने की क्या जरूरत? कोई, इसलिए तो फिर मैंने नहीं दिया, इसलिए तो मैंने 1 भी रुपया नहीं दिया। और राशन आप 100% 100 में आप जाके चेक कर लीजिए, सब कुछ है, जो भी ना हो तब बताइए, सारी चीज़ें मेरे अवेलेबल हैं। फिर क्यों बच्चों को नहीं मिल पा रहा है अगर आप 100% पहुंचा रहे हैं तो? बच्चों को मिल पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैडम हमसे थोड़ा सा, हमने पैसा नहीं दिया। ठीक है कि तो मैडम जानबूझ के जबरदस्ती, अगर वो मैडम कह रही हैं तो आप ये बताइए कि जो उनको पेरेंट्स जो उनके हैं वो क्यों कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को नहीं मिल पा रहा? पेरेंट्स यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं सर। लेकिन पेरेंट्स से जो है तो रोते रोते बात कर रहे हैं बच्चे। ऐसा कुछ नहीं, आप चलिए हमसे पूछवा दीजिए, किसी पेरेंट्स पूछवा दीजिए, कोई बोल दे पर। हाँ, इधर आइए, आप इधर आइए, मैं बात करूंगा इनसे। हाँ, अभी आपने बताया था, जस्ट मुझे कॉल किया था आपने, कॉल के माध्यम से बताया था कि जो है आपकी जो बहन है उनको ठीक से, बच्ची है, ठीक से खाना पीना उनको नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्या वजह है? कैसे उन्होंने बताया आपको? क्योंकि फ़ोन तो उनके पास था नहीं, कैसे उन्होंने शिकायत किया? हमको नहीं शिकायत, हमको मतलब कई बार वो बोल चुकी खाना बराबर नहीं मिलता। सुबह खाली चाय बिस्कुट मिलता है, 2 बजे खाना मिलता है, खाली चावल दाल रोटी सब्जी जो मिलता है तो 2 बजे के बाद मिलता है। सुबह पेट भर के मिलता है, अब जैसा मिलता मतलब डर किससे बताती थी, मतलब खाना नहीं मिलता, खाली दोपहर में 1 बार मिलेगा, फिर शाम को मिलेगा। अब बल्कि इसमें थी पहले, तो इसमें बता रही थी कि मतलब इसमें खाना सुबह खाना मिल जाता था, बराबर खाना मिलता था, उसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी डर के बताती हैं कि मतलब हॉस्टल से मुझे बाहर कर देंगे, ज़्यादा पिताजी से बताएंगे तो हॉस्टल से बाहर हाँ, कि हॉस्टल से बाहर कर देंगे, हमारी पढ़ाई वंचित होगी। पर हम लोग भी ज़्यादा नहीं बोलते, चलो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लोग घर गांव दूर है तो कैसे यहाँ व्यवस्था करके सिमरिया भेजेंगे, डर के रह रही। आप कह रहे थे कि जो मेरी बहन है वो रो रो के बात कर रही थी, क्यों रो रो के बात कर रही थी? आज वो सुबह हमें फ़ोन लगाई 10 बजे के करीब, बोली यहाँ खाना नहीं मिलता है तो ऐसे मिलता है जैसे जेल में दिया जाता है कैदियों को। दाल मिलती है तो पानी अलग, दाल अलग मिलता है, तो इसे कैसे खाएं? सुबह भी नहीं दिया जाता, चाय बिस्कुट दिया जाता है, फिर 11-12 बजे के करीब दिया जाता है। मतलब ठीक से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है ठीक से। हाँ, ये आपके सामने ही बताया जा रहा है, सुनिए आप कि ठीक से वो कह रहे हैं कि मेरी बहनों को खाना पीना नहीं मिल पा रहा। आप एक काम करिए, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप हॉस्टल चलिए और आप एक बार देख लीजिए। नहीं, हॉस्टल के देखिए अंदर तो हमें अलाउड नहीं है क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ। लेकिन जो यहाँ बातें जो आ रही हैं सामने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो पेरेंट्स हैं और आप पहुंचाने वाले हैं, और जो वार्डन है वो ऑलरेडी खाना पीना दिलवाने वाली हैं। तो समस्या कहाँ? जहाँ तक मुझे पता है, मैंने हमेशा मैं चेक करने भी कभी कभी आया हूँ, तो 10 के पहले खाना मिल जाता है। सुबह चाय नाश्ता मिलता है, मतलब बिस्किट चाय, उसके बाद खाना मिलता है 10-11, उसको स्कूल आने के पहले सब सारी बच्चों को खाना मिल जाता है। उसके बाद स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो उनको नाश्ता मिलता है, पोहा बिस्किट कुछ भी हलवा, उसके बाद रात में मिलता है। बच्चियों के द्वारा डायरेक्ट कलेक्टर से ये कहा जा रहा है, कलेक्टर से भी बात की गई, कलेक्टर से डायरेक्ट कहा जा रहा है कि मुझे यहाँ पर व्यवस्था ठीक से नहीं मिल पा रही भोजन की। तब आप क्यों कह रहे हैं, जबकि कलेक्टर के द्वारा जो बताई जा रही है, मेरे पास बयान भी उनका द्वारा जो बताया गया वो यही है, स्पष्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर खाना उनको ठीक से नहीं मिल रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए इसमें झूठी बातें सामने आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई झूठी बातें नहीं है, ये बस मनगढ़ंत कहानी है मैडम जी की। और जो यहाँ की मैडम है, क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं मेरे घर में कोई बच्चा है, कोई भी है, मैं उसको जैसा ट्रीट करूँगा वो वैसा ही करेगा।
ठीक है। तो उनके द्वारा सिखाया जा रहा है। जी जी, उनके अब ये द्वारा क्या है? सिखाया जा रहा है। वो अपने उन बच्चों को ज़बरदस्ती फ़ोन करवा के घर में बुलवाती हैं कि ऐसा ऐसा है। वो घर में बेचारे, उनकी गलतियाँ नहीं है। मैडम जैसा बोलती हैं, मैडम उनको डराती हैं, धमकाती हैं कि वार्डन से निकाल, जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनको डर है कि हमको आप निकाल दोगे, हॉस्टल से निकाल दोगे, पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो वही उनके अंदर डर है, तो इसलिए जो मैडम ने बोलती हैं वही बच्चे करती हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट बातें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आपको बता दें इनके द्वारा भी एक आरोप और उनके द्वारा भी एक आरोप और पिता के और भाई के द्वारा भी एक आरोप कि मेरे जो बहन है या बेटी है उनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना ये है कि जो समूह वाले हैं वो ठीक से खाना पहुंचा नहीं रहे हैं, यानी कि भोजन करने के लिए जो अनाज है, जो चावल दाल है, वो सारी चीज़ें राशन जो है पहुँच नहीं पा रही। और उनके द्वारा आरोप जो है लगाया जा रहा है कि ये जो सिखा रही हैं वही वो बोल रही हैं। अब ये बताइए कि उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि जो आप सिखा रही हैं वही जो है छात्र बोल रही हैं, छात्रा बोल रही हैं। जी, तो सर मेरा कहना ये है कि वरिष्ठ अधिकारी बीच बीच में आके निरीक्षण करें। अगर मेरी गलती है तो निरीक्षण करें, जांच करते रहें, मेरी यही आशा है। बिल्कुल सही कहना है इनका कि अगर मेरे द्वारा कोई गलती की जाए या फिर जिसके द्वारा भी अगर किया जा रहा है तो उचित कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप स्पष्ट यहाँ पर आकर के जैसे आज जांच पड़ताल कर रहे हैं वैसे लगातार आप यहाँ पर जांच कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि गेट है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सिमरिया, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है तो लगभग 6वीं से लेकर के 9वीं तक के छात्र जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, छात्रा यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है। दूसरी तरफ जिस हॉस्टल का मैंने पहले आपको विजुअल दिखाया वो हॉस्टल जो है आप लोगों को बता दें कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक का वो है। और स्पष्ट यहाँ पर जो है सिर्फ एक चीज़ की शिकायत आ रही है भोजन की, कि भोजन ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है। क्या समस्या आ रही, आपस में भी लगातार शिकायतें और लड़ाई और झगड़ा चल रहा है। बने रहे आप तरण 24 न्यूज़ के साथ। आगे आप लोगों को कलेक्टर का बयान जरूर सुनने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक्चुअली हमें ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनको खाना जिस गुणवत्ता का मिलना चाहिए और जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और ये समस्या शायद पिछले 2-3 महीने से है। तो इसीलिए आज औचक निरीक्षण करके और ये समझना चाह रहे थे लड़कियों से, जो यहाँ की छात्राएं हैं उनसे बात करके कि उनकी वास्तविक समस्या क्या है। तो उन्होंने हमें बताया है कि उनको खाना सही तरीके से समय पर और जो जिस गुणवत्ता का होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हम इस मामले में तत्काल जांच करके और इसका सुधार की कार्रवाई कराएंगे। सर क्या वजह है, कहाँ खाना नहीं मिल पा रहा है, कहाँ चीज़ें? शायद यहाँ पर अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से खाना बना के देने की जिम्मेदारी किसी महिला स्व सहायता समूह की है, और ये पिछले 2-3 महीने से ही उन लोगों को इसका काम मिला है। और तभी से जो छात्राएं हैं उनका कहना ये है कि खाना वैसा नहीं मिला, पहले ठीक मिलता था उन्हें। कहीं सर समूह संचालक क्यों लापरवाही कर रहा है, या दूसरा समूह संचालक अपना समूह जमाने के चक्कर में ऐसा क्यों है? देखिए, समूह वाले जो लोग हैं उनको हमने अभी बुलाया था, उनमें से कोई आया नहीं है। वो अपना पक्ष रखेंगे, हम उनका पक्ष ऐसा नहीं है कि ना सुने, उनका पक्ष सुनने के बाद ही कोई ना कोई निर्णय लेंगे। छात्रों के साथ खाने की व्यवस्था को लेकर क्या तात्पर्य? खाना उनको अगर आज शाम को अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, और अभी तक जो नहीं हुआ है उसकी मैं जांच कराऊंगा, ताकि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें आगे इस तरीके की किसी को भी कोई समस्या ना आए। जो छात्राएं हैं अपना घर छोड़ के आती हैं, उनके कलेक्टर होने के नाते मैं अभिभावक हूं और उस जिम्मेदारी को मैं समझता हूं। आज मेरे ध्यान में आया तो मुझे इसका बहुत दुख हुआ है, और आगे से मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस तरीके की कोई शिकायत का किसी को मौका ना मिले। सारी जो सुविधाएं शासन ने निर्धारित की हैं वो हर बच्चे को मिले।